बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CS202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम इस लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास HTML, दूसरा है CSS, तीसरा है जावास्क्रिप्ट, चौथा है एजेक्स और पांचवा है jQuery। और इसका सिलेबस देखते हैं कि हम इन टॉपिक्स में कौन कौन से टैग्स के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम HTML के टैग्स को डिस्कस करेंगे और इन टैग्स में मुख्तलिफ टैग्स आ जाते हैं। जैसे कि HTML में हम बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि HTML होती क्या है, और उसके अलावा हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ टेबल्स बनाएंगे HTML से, और इसके अलावा हम CSS के बारे में डिस्कस करेंगे। CSS में हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करके अपनी HTML पेज को स्टाइलिंग दे सकते हैं। और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के बारे में हम मुख्तलिफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि हम मुख्तलिफ फंक्शन लगा के अपने पेज पर कैसे मुख्तलिफ एक्शंस को फायर करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम एजेक्स के बारे में पढ़ेंगे। एजेक्स के बाद हम jQuery के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। और इसके अलावा हम XML के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम HTML5 जो कि HTML की एडवांस टाइप है, जो कि 2014 में लॉन्च की गई। और इसके अलावा हम CSS की एडवांस टाइप CSS3 के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे आ गया जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि ये हमारे लिए कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये कोर्स हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस कोर्स को पढ़ने के बाद, इस कोर्स को प्रैक्टिकली करने के बाद हम किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में वेबसाइट्स बहुत कॉमन चीज होगी अपनी बिजनेस के ग्रोथ के लिए। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ क्लाइंट को फाइवर पर अकाउंट बना के मुख्तलिफ क्लाइंट को वेबसाइट बनाकर देकर अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है कि फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है कि कोई भी पेज को अपनी कोडिंग के जरिए वेब पर डिजाइन करना और वो पेज एज इट इज डिजाइन करना। और इसमें फ्रंट एंड डेवलपर को बेसिकली दो चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। फ्रंट एंड डेवलपर बेसिकली दो चीजों को मद्देनजर रखता है, जो कि पहला है ये है कि वो पेज का जो वो बनाने जा रहा है उसका कंटेंट प्रॉपर प्लेस पर हो, जो कि जिसको देख के वो बना रहा है, जो कि उसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा दूसरा आ जाता है कि उसका पेज यूजर इंटरेक्शन होना चाहिए। यूजर इंटरेक्शन में होता है कि उसका पेज डेस्कटॉप पर देखा जाए तो वो कैसा व्यूज जाहिर करे, और उसका पेज मोबाइल पर देखा जाए तो वो कैसा व्यूज जाहिर करता है। आगे आ जाता है HTML। HTML बेसिकली स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML5 आ गई है अब तो, जो कि HTML की एडवांस टाइप है। HTML बेसिकली हमारे वेब ब्राउजर का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम मुख्तलिफ टैग्स के जरिए हम यूज करके अपने वेब ब्राउजर पर एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं और सेट करते हैं मुख्तलिफ कंटेंट को। आगे आ जाता है CSS। CSS स्टैंड फॉर कास्टेंटिंग स्टाइल शीट्स। CSS3 क्या होता है। CS3 CSS की एडवांस टाइप है। और CSS बेसिकली क्या होता है। CSS हमारे HTML पेज को स्टाइलिंग करने के लिए यूज होता है। जैसे कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम CSS की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। और उसके अलावा कोई भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम CSS की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। आगे आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक यूजर इंटरेक्शन लैंग्वेज है, जो कि एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। और इसके अलावा ये हमारे वेब पेज पर मुख्तलिफ एक्शंस को फायर करवाने के लिए यूज होती है। जैसे कोई भी मिसाल के तौर पर हमारे वेब पेज पर कोई यूजर आता है और आके हमारे वेब पेज पर अपना फॉर्म सबमिट करवाता है। सबमिट करवाने के बाद हमारा जावास्क्रिप्ट इसीलिए यूज होती है कि वो सबमिट जो अपनी इंफॉर्मेशन देकर करवाता है उसकी वैलिडेशन के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, जो कि
फौरन जावास्क्रिप्ट चेक करता है और उसको सबमिट करने के बाद वेब पेज का इंटरेक्शन दिखाता है जो कि हमने अपने कोडिंग के जरिए सेट किया होता है। आगे आ जाता है जेक्वेरी। जेक्वेरी एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट को के सिंपल के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट कर देती है और इसको सिंपल फंक्शंस के जरिए हम मुख्तलिफ एक्शंस को अपने वेब पेज पर परफॉर्म करवाते हैं। एजेक्स बेसिकली एजेक्स एक एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज है जो कि स्टैंड है एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज का। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अपने वेब पेज को अब सर्वर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और हम अपने वेब पेज से मुख्तलिफ बगैर ओवरलोडिंग किए बगैर अपने वेब पेज को रिफ्रेश किए बगैर अपने वेब पेज से डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। आगे आ जाता है जोसन। जोसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन सॉरी। आगे ये क्या होता है बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जो कि डाटा को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये बेसिकली स्मॉल डाटा को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये हमारे वेब पेज के डाटा को स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आ जाता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क हमारे वेब पेज का व्यूज को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारा वेब पेज डेस्कटॉप पर कैसे शो होगा, मोबाइल पर कैसे शो होगा, सोन इसी तरह मुख्तलिफ डिवाइसेस पर कैसे शो होगा। इसकी मुख्तलिफ फाइलें हम इंक्लूड करते हैं अपने पेज में जो कि पहले ही एक जावास्क्रिप्ट सीएसएस और एचटीएमएल के साथ बनाई गई होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।